Hey guys, welcome back to my channel. I am Shantanu, and in previous video we have seen the introduction of operating system, and now we will learn about goal of operating system, scheduler and scheduling. तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स देखने वाले हैं. तो पहला टॉपिक है गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हमें समझना ज़रूरी है प्रोग्राम एंड प्रोसेस, ये दोनों चीज़ क्या है. सो व्हाट इज़ प्रोग्राम? Program is basically a set of instruction. And what is a process? Process is the execution of that program. अब इस बात को मैं आपको समझाता हूँ. Program basically आपका सेकेंडरी मेमोरी में होता है, जो कि है आपकी हार्ड डिस्क. यहाँ पर रिसाइड करता है आपका प्रोग्राम इन आर सेकेंडरी मेमोरी विच इज़ हार्ड डिस्क. और जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये प्रोग्राम हार्ड डिस्क से रैम में आ जाता है. तो जब ये प्रोग्राम हार्ड डिस्क से रैम में आ गया तो यहाँ पर ही बन जाता है प्रोसेस. तो हम एक बात कह सकते हैं, हेयर इट इज इन पैसिव एंटिटी. लाइक हम कह सकते हैं प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. बट अ प्रोसेस जो कि एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो प्रोसेस है वो है आपका एक्टिव एंटिटी. एक्टिव एंटिटी. सो योर प्रोसेस इज अ एक्टिव एंटिटी एंड प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी. आई थिंक प्रोग्राम एंड प्रोसेस आपका क्लियर है. सो नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो है गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट इज द गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? बेसिकली द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट CPU शुड नॉट बी इन आइडल स्टेट. आपका जो CPU है वो आइडल नहीं रहना चाहिए, वो आइडल स्टेट में नहीं रहना चाहिए. अब ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ? जैसे कि CPU के पास बहुत सारे प्रोसेस आते हैं. लाइक ये आपका CPU है और इसके पास बहुत सारे प्रोसेस आ रहे हैं. तो OS आपका इस तरीके से डिज़ाइन होता है CPU कभी भी आइडल स्टेट में ना हो. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट अस सपोज देयर आर प्रोसेसेस फ्रॉम P1 P2 टिल P10. P1 से P10 तक हमारे पास प्रोसेस है. पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आया CPU के पास. CPU के पास पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आया, ये आ गया, ये एग्जीक्यूट होके चला गया. सेकंड आता है हमारा P2, जो लाइन वाइज अगर हम देखें तो P2 भी एग्जीक्यूट होके चला गया. सपोज जो थर्ड प्रोसेस है ये टेम्परेरली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये वेट कर रहा है किसी फाइल के लिए, किसी रिसोर्सेज के लिए. तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये टेम्परेरली टर्मिनेट हो गया. ये परमानेंटली हमने बंद नहीं करा, ये टेम्परेरली टर्मिनेट हो गया. तो इस स्टेट में क्या होगा? जब CPU के पास P3 प्रोसेस आया और P3 प्रोसेस टेम्परेरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मतलब CPU किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है स्टेट में, क्योंकि P3 को तो रिसोर्स चाहिए. तो पीछे के जो प्रोसेस लगे हुए हैं लाइन में P1 P4 P5 वो सब ऐसे ही खाली हैं. और यहाँ पर हमारा जो CPU है वो आइडल स्टेट में जा रहा है. आइडल स्टेट में क्योंकि जो प्रोसेस P3 है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको किसी फाइल की ज़रूरत है और CPU कोई किसी और प्रोसेस को नहीं ले रहा है. तो ये है आइडल स्टेट. लेकिन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि अगर हमारे पास ये वाली स्टेट आती है कि कोई प्रोसेस बीच में रुक जाए या किसी वेटिंग कंडीशन में चला जाए, देन अपने आप ही P4 जो नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है P4, ये वाले प्रोसेस को ले ले CPU एग्जीक्यूशन के लिए. और जब P3 वापस आ जाए अपना वो कर पूरा वेट, देन P3 वापस से एग्जीक्यूट हो सकता है. इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. सपोज एक जॉब इंटरव्यू चल रहा है. जॉब इंटरव्यू हमारा चल रहा है, ये हमारा है जो इंटरव्यूअर है.
ये इंटरव्यूअर है हमारा, और ये सब खड़े हैं स्टूडेंट्स। दिस इज स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, दिस इज स्टूडेंट 3 एंड दिस इज स्टूडेंट 4। सपोज दिस इज 5। बेसिकली एक लाइन लगी हुई है स्टूडेंट्स की, 1 2 3 4 एंड 5। पहला स्टूडेंट आया एग्जामिनर के पास, इसने अपना इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू हो गया, ये चला गया। सपोज सेकंड भी आया, उसने भी अपना इंटरव्यू दिया और चला गया। लेट अस सपोज कि जब थर्ड स्टूडेंट की बारी आई तो इसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, अब क्या करेगा? अब एग्जामिनर इसके लिए वेट थोड़ा ना करेगा कि कब ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए और उसके बाद मैं इसका इंटरव्यू लूँ। एग्जामिनर कहेगा कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आइए, तब तक हम जो पीछे के बच्चे हैं लाइन में लगे हुए जो हैं उनका इंटरव्यू ले लेते हैं। तो जो थर्ड स्टूडेंट है वो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले लेकर आएगा, देन उसके बाद लाइन में आएगा दोबारा और फिर उसका इंटरव्यू होगा। सो बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो प्रोसेसेस हैं जो लगे रहते हैं लाइन में, और अगर कोई प्रोसेस वेट करता है तो CPU आइडल स्टेट में नहीं जाता, CPU दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में ले आता है। और जब वो जो प्रोसेस जो कि वेटिंग स्टेट में गया हुआ है किसी रिसोर्स फाइल को लेने के लिए, देन उसके बाद उसका भी एग्जीक्यूशन हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली द गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट CPU शुड नॉट बी इन आइडल स्टेट। सो ये तो बात हो गई हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या है। सो वी नो दैट फॉर टेकिंग अ प्रोग्राम हम उसे हार्ड डिस्क से रैम में लेकर आते हैं पहले एग्जीक्यूशन के लिए। ये हमारा प्रोग्राम हार्ड डिस्क में है, देन रैम में आया, फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी, आफ्टर दैट इट विल गो टू CPU। फिर ये CPU पे जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। सपोज यहाँ पर P1 P2 प्रोसेस हैं, और जो P1 प्रोसेस है वो वेटिंग कंडीशन में है, इट इज़ वेटिंग फॉर सम फाइल। तो क्या होता है, ये P1 प्रोसेस वापस से रैम में जाएगा और फिर वापस से हार्ड डिस्क में जाएगा और अपनी फाइल जो भी इसका कंडीशन थी उसको पूरा करके देन ये वापस आएगा एग्जीक्यूशन के लिए। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है that who is responsible for taking these jobs from here to here and from here to here, कि अब कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सब प्रोसेसेस को इधर से इधर ले जाने में, हार्ड डिस्क से रैम में एंड रैम से CPU में एंड देन CPU से वापस रैम में। सो ये जो चीज़ है ये होती है शेड्यूलर। शेड्यूलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दीज जॉब्स फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ दीज प्रोसेसेस, और यू कैन से प्रोग्राम। Now, scheduler are of three types. Scheduler are of three types. First is long-term scheduler. इसको हम कह सकते हैं LTS, long-term scheduler. Second is your mid-term scheduler, mid-term scheduler. And third, which is your short-term scheduler. LTS, MTS एंड STS. सो हो क्या रहा है, अब ये तो आपको पता चल गया शेड्यूलर 3 टाइप्स के हैं। अब ये कैसे प्रोसेस को लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, हार्ड डिस्क टू रैम। फॉर टेकिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू अ रैम, सपोज हमारा प्रोसेस ले लेते हैं P1। अब ये आ गया हार्ड डिस्क से रैम तक जो ट्रैवलिंग करा रहा है इनकी, वो है LTS, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। देन फ्रॉम रैम टू CPU, फॉर टेकिंग अ प्रोसेस फ्रॉम रैम टू CPU, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल। एंड फॉर स्वैपिंग द प्रोसेसेस, मतलब जो मैंने आपको बताया था अभी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे P1 है, P2 है एंड P1 किसी फाइल के लिए वेट कर रहा है। तो जब ये किसी फाइल के लिए वेट कर रहा है तो
नेक्स्ट प्रोसेस जो कि P2 आ रहा है CPU में, ये जो स्वैपिंग हो रही है कि P1 को हटाकर P2 को लाना, ये स्वैपिंग कर रहा है हमारा MTS, मिड टर्म शेड्यूलर। स्वैपिंग, so long term scheduler taking process from hard disk to RAM, and short term scheduler taking it from RAM to CPU, and for swapping the processes MTS is responsible, which is mid term scheduler. So this is all about scheduler. Now we will see scheduling. So basically scheduling are of two types: preemption and non-preemption. Non-preemption. Scheduling are of two types: preemption and non-preemption. So जो ये केस था कि सपोज P1 आया पहले एग्जीक्यूशन के लिए CPU के पास, देन P2 आता है, देन सपोज P3 आ रहा है, एंड देन जब P3 आ रहा है, अगर ये होल्ड एंड वेट अगर ये किसी रिसोर्स फाइल की इसको नीड है और ये टेम्परेली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है लाइन में, सपोज विच इज़ P4, सो जो ये जो सिनेरियो है, जब हम प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, P1 पहले एग्जीक्यूट हुआ, देन P2 एग्जीक्यूट हुआ, बट P3 इज गोइंग टू टेक सम रिसोर्स और इट इज़ इन वेटिंग स्टेट, देन इन प्रीएम्प्शन CPU will switch to another process which is P4. प्रीएम्प्शन के केस में ये एक नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा P4 में। और सपोज करो ये जो कंडीशन है अगर हमारी P2 के पास आ गई कि P1 एग्जीक्यूट हो गया लेकिन P2 नहीं हो पाया, P2 को कुछ फाइल चाहिए, देन जो हमारा CPU है वो प्रीएम्प्ट कर लेगा P3 के पास। सो ये होता है प्रीएम्प्शन। नॉन प्रीएम्प्शन में ऐसा नहीं होता। सपोज P1 CPU के पास आया फॉर एग्जीक्यूशन, देन P2 इज कमिंग, बट if it is in waiting state and waiting for some file, और ये किसी फाइल के लिए वेट कर रहा है। प्रीएम्प्शन में तो हम अगले प्रोसेस को ले आते थे कि अगर P3 वेट करता था तो सपोज करो P4 आ जाता है लाइन में फॉर एग्जीक्यूशन, लेकिन हेयर व्हाट हैपन्स इज इफ P2 इज इन वेटिंग स्टेट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल एग्जीक्यूट P2 को ही एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। मतलब जो पीछे के प्रोसेस जो लाइन में लगे हुए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक P2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, चाहे वेटिंग कंडीशन हो तब तक कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन प्रीएम्प्शन में एग्जीक्यूट हो जाता है दूसरा और ये वेटिंग पे चला जाता है, एंड देन आप वापस में आके ये लाइन में लगता है अपनी, एंड देन ये भी एग्जीक्यूट हो जाता है। बट इन नॉन प्रीएम्प्शन, like if it is going in waiting state, then first it will have to execute, जब तक वेट कर रहा है करेगा, ये इसको वेट करने देगा CPU, और आफ्टर वेटिंग, और जब इसका वेटिंग के बाद जब फाइल ले आएगा देन सबसे पहले एग्जीक्यूशन इसका होगा, देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग इट देन P3 will come. So this is all about scheduling. I hope the concepts are clear, and so this is all for today's video. If you like my video then please like, share and subscribe, and also मेरे notes description box में है, you can access from there. Till then, goodbye.